फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बहुत सालों से यह बातें सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन होगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा। लेकिन कब होगा, कौन सी तारीख को होगा, कौन से साल को होगा, ये बातें हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहें। आत्मिकता में हमें आत्मिक में तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने पश्चाताप किया है, अपने पापों को मान लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, वो लोग तैयार हैं और यीशु मसीह के आगमन पर ये लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के आगमन का समय या साल या डेट किसी को भी पता नहीं है। हमें इसके बारे में बताती है बाइबल, हमें एक समय के बारे में बताती है कि जब ऐसा समय आएगा तो यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 7 कलम में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को मानता है। आप बाइबल की बातों को मानते हैं? क्या आप बाइबल में लिखी हुई परमेश्वर के वचन को मानते हैं? तो आप धन्य हैं। और एकांत में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बताया कि प्रभु ये बातें कब होगी, इस जगत का अंत कब होगा, तेरा आना कब होगा, हमें बता। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में लिखा गया है। मत्ती उसका 24 और 3 कलम में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू कर दिया। जब आप 4 कलम से 44 कलम तक पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पूरा डिटेल्स हमें बताया गया है। 24 का 32 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उसी ने अपने आगमन के बारे में एक अंजीर का दृष्टांत बताया है कि जब जो डालियां है वो कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो लोग जान लेते हैं कि अभी ग्रीष्म काल निकट आ गया है। कार से जब हम महासंकट के बारे में देखेंगे और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, भूकंप होंगे, लड़ाइयां होंगी, तो हम जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। आज हम जिस समय पर जी रहे हैं आप अच्छी रीति से जान सकते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। यूरोप के 2 कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, काफी नुकसान हो गया है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। एक चिन्ह है मेरे रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लेकिन इन चिन्हों को देखकर हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मरकुस उसका 13 अध्याय और 7 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। हम 3 का 5 पढ़ते हैं तो लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के
शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।